नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जब जब झारखंड में घोटाले हुए, नेता फंसे, लेकिन ज्यादातर मामलों में अधिकारी अपने को बचा ले गए। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि किसी भी विभाग में बिना अधिकारी के सहयोग से भ्रष्टाचार को अंजाम देना मुमकिन नहीं है, चाहे अधिकारी की रजामंदी हो या ना हो। झारखंड में कई ऐसे भी अधिकारी हुए जिन्होंने नेताओं के दबाव में आकर काम किया, तो कुछ ने नेताओं को ही अपनी उंगलियों पर नचाया। दोनों ही स्थिति में नुकसान झारखंड को ही हुआ। ये स्थिति तब पैदा होती है जब नेता अपने मनचाहे अधिकारियों को उस पद पर बिठा देते हैं जिस पद पर वरीयता के अनुसार वो योग्य ही नहीं है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकार में आंखों के तारे थे और इस सरकार में भी अपने दाग को धोने के लिए 3 तिकड़म भिड़ाकर आंखों के तारे बन गए हैं। राज्य गठन के साथ ही ये खेल भी झारखंड में खूब फला फूला। नतीजा ये हुआ कि नेताओं और अधिकारियों के इस गठजोड़ के कारण भ्रष्टाचार को खूब बढ़ावा मिला। निलंबित IAS पूजा सिंघल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। वो ईडी के लपेटे में आ चुकी हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं। अवैध कमाई से अर्जित पूजा की संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईडी के रडार पर कुछ और अधिकारी हैं, इनके नामों की चर्चा है, लेकिन अभी ईडी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के अफसरों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अफसर अगर इतिहास का पन्ना पलट कर देखें तो पाएंगे कि दबाव में गलत काम करने का परिणाम बुरा ही होता है। बाबूलाल मरांडी का ये पत्र झारखंड में नेताओं अफसरों के बीच बने गठजोड़ को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस रिश्ते का क्या अंत होता है, ये चेताने की कोशिश की गई है। लालू प्रसाद यादव का जिक्र एक सबक है उन नेताओं के लिए, उन अफसरों के लिए जो समझते हैं कि उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हाथी को भी गुमान होता है कि एक छोटी सी चींटी उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जब चींटी उसके कान में घुसकर तांडव करता है तो उस हाथी को धराशायी होने में वक्त नहीं लगता। उसी हिसाब से भ्रष्टाचार का एक सूत्र भी काफी है कड़ियों को सुलझाने में। अगर निलंबित IAS पूजा सिंघल मामले में ईडी की जांच को देखा जाए तो शुरुआत मनरेगा घोटाले से हुई थी। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ गया। एक एक कर भ्रष्टाचार से लैस किरदारों के नाम सामने आने लगे। कुछ जेल में बंद हैं तो कुछ जल्द ही जेल जाने वाले हैं। कुछ भागने का प्लान बना रहे हैं, कुछ अपने को बचाने की जुगत लगा रहे हैं। जब ये किरदार झारखंड लूट रहे थे तब उनकी हेकड़ी देखते ही बनती थी। आई एम वेट वाले पंकज मिश्रा तो मीडिया को ही धमकी देने लगे थे। ये वही पंकज मिश्रा हैं जिन्होंने ईडी की जांच शुरू होने पर कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर कर दिखाएं। IAS पूजा सिंघल के तेवर देखते बनता था। छोटे छोटे अधिकारी उन्हें सलामी बजाते थे। पूजा सिंघल कोई एक दिन की उपज नहीं है। मधु कोड़ा राज में भी उनकी तूती बोलती थी। रघुवर राज में भी वो नेताओं की आंखों की तारा थी। और हेमंत सरकार की कहानी तो सबको पता है। झारखंड में भ्रष्टाचारियों को लगने लगा था कि वही राज्य के भाग्य विधाता हैं। सत्ता के गलियारों के दलाल अपने मनपसंद अधिकारियों को उस पद पर बिठाने लगे जिस पद के लिए वो अधिकारी सक्षम ही नहीं था। फिर क्या था, झारखंड को लूटने का काम शुरू हुआ। क्या ट्रक, क्या डंपर, पानी के जहाज से भी लूट को अंजाम दिया जाने लगा। क्या बालू, क्या कोयला, क्या पत्थर, सभी की लूट शुरू हो गई। पैसों की बंदर पाट होने लगी। बड़े बड़े अधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों से पैसा वसूलने लगे। वसूली का पैसा अस्पतालों और अन्य तरह के उद्योग धंधे में लगने लगा। नई नई कंपनियां बननी शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काली कमाई को ठिकाने लगाया जाने लगा। बही खाता संभालने वाले CA काले धन को सफेद करने में जुट गए। अवैध कमाई को वैध दिखाने के क्रम में उन्होंने भी अपने वारे न्यारे किए। दलाल नेताओं संग ब्याह, शादी और अन्य फंक्शन में दिखने लगे। पूरा का पूरा सिंडिकेट एकजुट होकर काम करने लगा। अधिकारी रांची के होटलों में पार्टी करते नजर आने लगे।
खासकर मोरहाबादी और रांची स्टेशन रोड का एक बड़ा होटल सुर्खियों में था। लेकिन ईडी की धमक के साथ ही भ्रष्टाचारियों के चेहरों पर से नकाब उतरने लगे। हर सरकार में महत्वपूर्ण पद हासिल करने वाली ताकतवर अधिकारी पूजा सिंघल को जैसे ही ईडी ने दबोचा, सारे तार एक एक कर खुलने लगे। बही खाता संभालने वालों के यहाँ से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने लगे। उनके करीबियों के यहाँ से भी नोटों के बंडल उनके राज उगलने लगे। चाहे वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हो या सत्ता के गलियारे का दलाल प्रेम प्रकाश, चाहे व्यापारी अमित अग्रवाल हो या कई नौकरशाहों का चहेता विशाल चौधरी, चाहे फेरी जहाज वाला ताहू यादव हो या फिर उसका सहयोगी बच्चू यादव, सभी की कुंडली ईडी ने खंगालनी शुरू कर दी। इस क्रम में समन का दौर शुरू हुआ। पूछताछ की गई, राज उगले गए। कुछ को जेल में बंद किया गया तो कुछ को बाहर छोड़ा गया। फिर उनकी हरकतों पर नजर रखी गई। कुछ देश छोड़कर भागने का प्लान बना रहे थे, उन्हें लुकआउट नोटिस जारी किया गया। विदेश जाने पर पाबंदी लगाई गई। जरा समझिए भ्रष्टाचार का यह कनेक्शन कितना गहरा है। जब मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा गिरफ्तार हो गए थे, तब उन्होंने 27 जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक, जब वो आखिरी बार कॉल करते धराए थे, तब तक उन्होंने करीब 300 फोन कॉल किए थे। ये कॉल बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों, कुछ विभागों के सचिवों को, साहिबगंज के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को किए गए थे। सूचना तो यहाँ तक है कि ईडी के गवाहों तक को धमकाया गया। ये जानकारी ईडी ने कोर्ट में भी दी है। गिरफ्तारी के बाद 300 फोन कॉल जिन्हें किए गए, उनका लिंक तो भ्रष्टाचार से सीधे सीधे जुड़ा होगा। हर कड़ी की अपनी कहानी होगी जो एक दूसरे से संबंध रखती होगी। नीचे से ऊपर तक का लक्ष्य एक ही, पैसा। फिलहाल 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार की पूछताछ कर ली है। उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को देश से बाहर जाने पर ईडी ने रोक लगा दी है। घूस कांड मामले में व्यापारी अमित अग्रवाल को खंगालने सीबीआई आ रही है। माना जा रहा है कि अमित अग्रवाल एक ऐसी कड़ी हैं जिससे झारखंड की राजनीति में भूचाल आ सकता है। कई भ्रष्ट किरदारों के चेहरों पर से नकाब उतर सकते हैं। कई अधिकारी रडार पर हैं। बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। झारखंड में भ्रष्टाचार का क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है। इसका नमूना अब दिखने भी लगा है। ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की करीब 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लॉट शामिल हैं। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने अटैच करने की कार्रवाई शुरू की है। ये तो शुरुआत मात्र है। जैसा कि बाबूलाल ने अपने पत्र में लिखा है कि राजनेता और अधिकारियों के गठजोड़ का अंत बुरा ही होता है, उसका अध्याय शुरू हो चुका है। अधिकारियों द्वारा दबाव या लालच में किए गए फैसलों पर से पर्दा उठने की बारी आ चुकी है। इनमें लगभग आधा दर्जन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। झारखंड में ज्यादातर नेताओं को फाइल साइन करने के अलावा आता ही क्या है। हाँ, राजनीति करने उन्हें आती है, जो वे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने ज्यादातर नेताओं को आता है, जो वे करते भी हैं, और वक्त वक्त पर उनका पर्दाफाश भी होता रहा है। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में अक्सर ये देखा गया है कि नेता तो फंस जाता है, लेकिन अधिकारी साफ निकल जाता है। फिलहाल झारखंड में ईडी रेस है। आने वाले वक्त में कई और रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, जिसका असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ेगा। समय का तकाजा है कि अफसरों के मकड़ जाल से नेता बाहर निकलें और राज्य तथा जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करें। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।